डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं इसकी अवस्थाएं। तो आप स्लाइड में पढ़ सकते हैं, मैं इसको सरलीकरण के तौर पर बता रहा हूँ, चाहे मेरी आवाज़ आप म्यूट कर सकते हैं। बाल विकास, जिसका अर्थ है बाल विकास मनोविज्ञान की वे शाखा है जिसके अंदर हम गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक की मानव व्यवहारिक व शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। अब वो अध्ययन हमारे आंतरिक वैज्ञानिक अध्ययन भी कहलाते हैं। अब इनकी परिभाषा हम देखते हैं। हार्लॉक के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वे शाखा है जो गर्भधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मानव के विकास की विभिन्न अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। बाल विकास की अवस्थाओं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। जैसे रोश ने कहा है कि शैशवावस्था जो है 1 से 3 वर्ष तक है, और आरंभिक या पूर्व वाली अवस्था जो है 3 से 6 वर्ष मानी है, और फिर उत्तर वाली अवस्था जो 6 से लेकर 12 वर्ष है, और किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष है। उसी प्रकार दूसरे मनोवैज्ञानिक सेले ने माना है कि शैशवावस्था 0 से लेके यानी कि जन्म से लेके 5 वर्ष तक है, और फिर बाल्यावस्था 6 से लेके 12 वर्ष मानी है इन्होंने, और किशोरावस्था 13 से लेके 18 वर्ष। इसी प्रकार अर्नेस्ट जोन्स ने शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक मानी है, बाल्यावस्था 6 से लेके 12 वर्ष है, और किशोरावस्था 12 से लेके 18 वर्ष, और पौढ़ावस्था जो इन्होंने मानी है वो 18 से लेके बाद तक की है। भारतीय दर्शन के अनुसार क्या है अवस्थाएं, तो गर्भावस्था जो माना है वो जन्म के समय तक ही है। फिर उसके बाद में शैशवावस्था जन्म से लेके 5 वर्ष मानी है, बाल्यावस्था 5 से लेके 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष माना है, और युवावस्था 18 से 25 वर्ष माना है। प्रौढ़ावस्था 25 से लेकर 55 वर्ष माना है, और वृद्धावस्था 55 से लेकर मृत्यु तक माना है। अब हम बात करते हैं एक एक करके इन व्यवस्थाओं के बारे में। जैसे कि शैशवावस्था शुरुआत के 9 महीने ये 280 दिन या 18 माह या 24 माह अलग अलग बुक्स में दिया है, उस हिसाब से माना है। ये अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होती है। जैसे न्यूमैन के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, और इसमें बहुत तेज शारीरिक मानसिक विकास होता है। उसमें नैतिकता की कमी होती है। छोटा बच्चा आप गोद में लो फिर उसके बाद में वो आपके गाल या आपके बाल पकड़ना शुरू कर देगा, उसको नहीं पता कि आप उससे कितने बड़े हैं। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था में ही उत्पन्न होती है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। नंबर 1, इसमें तीव्र शारीरिक विकास होता है। नंबर 2, तीव्र मानसिक विकास होता है। और नंबर 3, कल्पनाशीलता ये है कि आप बच्चों को कोई चीज़ दिखाएं और बच्चा उस चीज़ के देखने के बाद में उसी के बारे में ही कल्पना करना शुरू कर दे। नंबर 4 है सीखने की प्रक्रियाओं में तीव्रता। बच्चा बहुत जल्दी सीखने की चीज़ों में प्रक्रियाओं में उत्पन्न रहता है। कोई चीज़ उसे दिखी और उसने उसको खोलना शुरू कर दिया। उसके बाद में जिज्ञासा। बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है इस उम्र में, वो क्यों, कैसे और कब ये चीज़ें कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है। अब इसमें क्या है ना, शैशवावस्था में सीखने की जो गति होती है वो तीव्र होती है। तो अतः बालक को हम शिक्षा प्रदान करते समय जो बातें हैं उन पर हम विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी। जैसे कि पालन पोषण, शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता और अध्यापकों को उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ वातावरण हो, और उसके बाद में बिहेवियर अच्छा हो, और जिज्ञासा की संतुष्टि हो, और उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान दो,
अच्छी आदतों के निर्माण के अवसर उसके अंदर उत्पन्न हो, ये इसमें शिशुअवस्था में उत्पन्न होती हैं। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष माना है। अब इसमें क्या है, पूर्व बाल्यावस्था माना है जो 2 से लेकर 6 वर्ष है, और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मध्यवस्था यानी कि मध्य बाल्यावस्था माना है 6 से लेकर 12 वर्ष। अब इसकी में कुछ विशेषताएं हैं बाल्यावस्था की। इसमें शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास स्थिर होता है। इसमें जिज्ञासा की बहुत ज़्यादा प्रबलता होती है। इसके अंदर बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता के कारण बालक नए वातावरण को जानने का प्रयास स्वयं करता है, और इसमें मानसिक योग्यताओं में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, और संवेगों पर नियंत्रण होता है, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है, और बाल्यावस्था की जिज्ञासा की संतुष्टि होती है। इसमें इस अवस्था में बालकों की रुचि लगातार बदलती रहती है। ऐसे में बालकों की विषय सामग्री विनोद या साहस या मनोरंजन से भरपूर या रोचकता से पूर्ण होनी चाहिए। अध्यापन में बालकों की जिज्ञासा की संतुष्टि करना अति आवश्यक माना जाता है। नैतिकता मूल्यों का विकास यहाँ पर हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक नैतिक एवं अनैतिक में भेद करना सीख जाता है। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष माना है। इसमें शारीरिक विकास हो जाता है, बौद्धिक विकास होता है, इसमें कल्पनाशीलता भरपूर होती है, विद्रोह की प्रवृत्ति इसमें जागरूकता हो जाती है, इसमें कामुकता हो जाता है, और इसके अंदर वीर पूज्य की प्रवृत्ति होती है। वीर पूज्य की प्रवृत्ति है, इसमें आइडियल मानकर उसको फॉलो करता है बच्चा, और इसमें इसको तूफ़ानी एज कहा है, इसको तनाव और विद्रोह की अवस्था माना है। मैंने चैप्टर का सारांश आपको बता दिया है। चाहे तो आप मेरी आवाज़ को म्यूट कर सकते हैं, स्लाइड पढ़ सकते हैं, या मेरे ही शब्दों को आप लिख सकते हैं। दोनों ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।